की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया है। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर मिल रही है। जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक किया गया है। फिलहाल स्थिति क्या है इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जन सुनवाई के दौरान देखिए रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जन सुनवाई के लिए पहुंची थी और उस दौरान उनके ऊपर अटैक किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई कर रही है, इस वक्त दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यमुना बाजार इलाके या वो इलाके जहां यमुना का पानी तेजी से घुस रहा है, वहां कल भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो लोगों का हालचाल जानने के लिए गए थे और आज खबर ये आ रही है जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर अटैक हुआ है। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अपडेट दीजिए, ये किस तरह का अटैक था? जन सुनवाई के दौरान अटैक हुआ, पूरी जानकारी चाहिए। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मोहित, सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक की खबर मिल रही है, ये कैसा अटैक था? जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हर बुधवार को राजनिवास मार्ग पर जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निवास है वहां पर जन सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान इनके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि अटैक किस चीज से हुआ ये अभी पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पब्लिक में से किसी ने कोई चीज जो है वो रेखा गुप्ता की तरफ उछाली है जिससे उनको चोट लगी है। हालांकि बीजेपी ने इसका तुरंत कंडम किया है और वीरेंद्र सचदेवा ने इसका मैसेज किया है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी इंक्वायरी कर रही है। डीसीपी नॉर्थ जो है वो खुद मौके पर है और जो इस पूरी घटना को देख रहे हैं कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने यहाँ पर अटैक किया है, वो शख्स यहाँ कैसे पहुंचा था, किस मंशा के साथ आया था, क्या किसी और राजनीतिक दल से तो नहीं है, क्या उसकी कोई अपनी अलग परेशानी थी, तो उस बात को लेकर अब यहाँ इंक्वायरी की जा रही है। तो फिलहाल जन सुनवाई के दौरान जो अटैक की खबर सामने आई है, हर बुधवार को राजनिवास मार्ग पर जहाँ सीएम रेखा गुप्ता का घर है वहां पर यह अटैक हुआ है। जी मोहित, बने रहिए हमारे साथ। वहीं इस बीच जो हमारे सहयोगी इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, बड़ी खबर, सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ। बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने कहा है जो ये अटैक हुआ, जिस भी शख्स ने कुछ उछाला है मुख्यमंत्री की तरफ जिससे उन्हें चोट आई है, फिलहाल इसकी जांच चल रही है, उसकी बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। मोहित, जन सुनवाई के दौरान जो लोग मौजूद रहते हैं आवास पर, उनकी भी जांच होती होगी, जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल है। ऐसे में कोई शख्स इतनी बड़ी जरूरत कैसे कर सकता है? बिल्कुल, देखिए सीएम रेखा गुप्ता से जन सुनवाई के दौरान जो लोग जाते हैं उनकी एक प्रॉपर चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद अंदर भेजा जाता है उनको, और ये संख्या काफी ज्यादा होती है क्योंकि लोग जो है वो अपने अलग अलग जगहों से अपनी सुनवाई लेकर वहां पर आते हैं और वहां पे ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता होती है बल्कि अलग अलग विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं कि वहां पर मौके पर ही उस जन सुनवाई के दौरान किसी की समस्या का निवारण किया जा सके। इसी मकसद के साथ जन सुनवाई शुरू की गई है। जब सीएम रेखा गुप्ता बनी और जब से उनको सरकारी आवास मिला है उसके बाद से लगातार हर बुधवार को जन सुनवाई होती है। फिलहाल अब यह अटैक किसने किया है, किस मंशा के साथ किया है, कैसे अटैक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो ली जा रही है और खुद डीसीपी नॉर्थ राजा बंतिया मौके पर है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मोहित, अगर आप दर्शकों को बता पाए, ये जन सुनवाई हफ्ते में बुधवार को ही होती है या रोजाना सुनवाई करती हैं सीएम रेखा गुप्ता? क्या प्रोटोकॉल रहता है, कैसे लोग पहुंचते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर जन सुनवाई के दौरान इस तरह से कोई इंसान जरूरत करता है और सीएम के ऊपर अटैक किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो जन सुनवाई है वो साप्ताहिक होती है। हर बुधवार को इसका दिन निश्चित किया गया है कि बुधवार में सुबह के वक्त ये जो जन सुनवाई होगी और खुद सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहती हैं। ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता बल्कि अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारी वहां पर होते हैं, जिससे कोई भी अगर समस्या लेकर पहुंचता है वह आम आदमी अपनी समस्या लेकर पहुंच सकता है और जब वो आदमी वहां उस समस्या का निवारण करने के लिए अधिकारियों को बिठाया जाता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए जाते हैं कि इनकी जो समस्या है उसको सुना जाए और उस पर जो भी निवारण हो सका किया जाए। इसी मकसद से ये जन
सुनवाई का जो समय है वो बुधवार के दिन रखा गया। 27 जन सुनवाई होती है यहाँ पर। तो आज जब जो जन सुनवाई शुरू हुई थी उसी दौरान यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ है। कोई चीज उनके ऊपर उछाली गई है जो उनकी तरफ आई है। तो फिलहाल उनको भी चोट लगी है या नहीं लगी, इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे अटैक हुआ है उसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इसकी निंदा करी है और एक मैसेज किया है कि पुलिस इस मामले में पूरी गहन जानकारी ले, पूरी पूछताछ करे उस शख्स के साथ जिसने ये इस तरीके की हरकत की है। तो फिलहाल मौके पर आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मोहित, जांच तो चल रही है लेकिन सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है तो कानून का डर लोगों में रहा नहीं। अगर कुछ उछाला भी गया है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया है या फिर आक्रोश था जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका, लेकिन जो भी घटना घटी ये नहीं होना चाहिए था, इससे सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर। देखिए, ये पहली बार नहीं देखा हमने जब किसी सीएम के ऊपर इस तरीके से अटैक हुआ है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर भी हमने देखे थे कई बार इस तरीके के अटैक होते हुए हम देखे थे। जब पब्लिक मीटिंग में जाते थे या उनके पास कोई मिलने आ रहा है तो उस दौरान केजरीवाल के ऊपर भी कई अटैक हुए हैं। हालांकि सीएम के आसपास एक बड़ी सिक्योरिटी होती है जो सीएम के आसपास आम लोगों को उस तरीके से नहीं आने देती। मोहित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी से हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अभी तो सभी यही जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैसी हैं, उन पर अटैक की खबर मिल रही है, आप जरा अगर बता पाए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, वो जन सुनवाई कर रही थी और वहां पे एक व्यक्ति ने आके उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनके ऊपर अटैक किया और जो जानकारी मिली उनको थोड़ी चोट भी आई है मुख्यमंत्री जी को। और हम भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, जिसपे ये हुआ है, निश्चित तौर के ऊपर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री सेफ हो और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसको ठीक हो और जिस प्रकार से ये घटना हुई है ठीक नहीं हुई है। बिल्कुल हरीश जी, एक्चुअली सिचुएशन अभी क्या है हम ये जानना चाह रहे थे। उनके ऊपर कुछ फेंका गया ऐसी जानकारी मिल रही है, चोट भी आई ऐसी जानकारी आप लोगों के पास क्या? उनको चोट लगी है, उनको चोट लगी है, डॉक्टर अभी उनको देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ उनको मामूली चोट आई है तो जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन वो सीरियस मामला ना हो। लेकिन जिस प्रकार से उनको धक्का दिया गया, गिरी है और उनको लगी है, लेकिन अभी थोड़ी जानकारी मिलती है तो आपको भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर को देख रहे हैं। डॉक्टर घर में ही देख रहे हैं या अस्पताल लेकर गए हैं सर, क्या इन्फॉर्मेशन? अगली जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हरीश जी, एक और सवाल कि अपने सरकारी आवास पर ये जन सुनवाई कर रही थी, उस दौरान अगर ऐसा होता है तो ऐसे में तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं सर। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चित तौर पे जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है उनकी सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों से मिल रही हैं और लोगों के बीच में एक्सेस है। अब कोई व्यक्ति बीच में से निकल के आके अगर वो बदतमीजी करता है तो निश्चित तौर के ऊपर सुरक्षा उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय कि किससे कराए, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल भी नजर आ रहा है। एक और सवाल हरीश जी जानना ये चाहूंगी, क्या आपको लगता है ये पहले से कुछ प्लानिंग रही होगी, शख्स पहुंचता है और वो इसी मंशा से पहुंचा हो या फिर मंशा तो यही होगी ना, मंशा तो यही हुई होगी। अगर वो आया है व्यक्ति और जन सुनवाई के अंदर वहां से निकल के उसने हमला किया है तो मंशा तो उनकी अटैक करने की थी। इसलिए मेरा मानना ये है कि इसकी जांच का विषय है, इसके पीछे कौन लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं या उसका पर्सनल कोई अटैक है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर जांच का निश्चित तौर पर विषय है। राजनीति से प्रेरित भी यह घटना हो सकती है क्या? मैंने कहा कि इसके ऊपर इशारा, क्योंकि विरोधी लोग तो जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री का ग्राफ जो है निश्चित तौर के ऊपर जा रहा है, पॉलिटिकली देखा जाए तो विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जांच का विषय होने वाला है। जांच तो अपनी जगह है हरीश जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो। मैंने क्या बोला कि अगर वो व्यक्ति इस मंशा से आया था कि उसको अटैक करना है सीएम के ऊपर और वो उसने अटैक किया, तो कहीं ना कहीं उसका मंशा क्या थी, वो व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद उससे जांच जब होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति उससे अपनी नोशन से आया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो जांच होने वाली बात है। मुख्यमंत्री सेफ हैं, ज्यादा चोट आई है
या हल्की फुल्की, जैसा आप बता रहे हैं कि धक्का लगा और वो नीचे गिर गई, तो ज्यादा चोट आई है? उसके बाद उनको डॉक्टर का उपचार हो रहा है। मैं उसकी जानकारी में भी जानकारी में ले रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि वो सेफ होंगी और जल्द से जल्द ठीक होंगी। जी हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। हरीश खुराना जो कि कह रहे थे कि ये जो अटैक हुआ है इसकी जांच होगी, और उन्होंने अंदेशा भी जताया है कि ये पॉलिटिकल अटैक भी हो सकता है, यानी राजनीति से प्रेरित ये हमला हो सकता है। हरीश खुराना बीजेपी विधायक जो कह रहे हैं कि फिलहाल रेखा गुप्ता जो है वो सेफ हैं, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन उन्हें चोट आई है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हरीश खुराना का ये कहना कि राजनीति से प्रेरित ये अटैक हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कह रहे जांच का विषय है, बावजूद इसके इस तरह का संदेह होना, क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? देखिए, हम इस बात को शुरू से कह रहे थे कि वो शख्स जो है जिसकी पहचान की जा रही है उसकी पहले प्रोफाइल खंगाली जाएगी। वो शख्स किस मंशा के साथ यहाँ पर आया है, क्या उसको किसी ने यहाँ भेजा है, उसका कोई राजनीतिक एंगल है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उसके कोई अपनी पर्सनल रिवेंज से या कुछ अपनी ग्रजेस से जिसके चलते उसने इस तरीके के अटैक को अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस के जो आलाधिकारी ने उसको हिरासत में लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो यहाँ कैसे पहुंचा और किस मकसद के साथ आया, क्योंकि जन सुनवाई में आने वाले हर शख्स को पहले उससे पूछताछ की जाती है कि वो किस समस्या के साथ अंदर जा रहा है, और उसकी पूरी चेकिंग होने के बाद अंदर जाता है। वो सीएम के इतना करीब कैसे आ गया कि उनके साथ धक्का मुक्की कर सकता है। तो फिलहाल इस बात को लेकर पूरी जांच की जा रही है, लेकिन सीएम के साथ एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरी सिक्योरिटी होती है, और पूरी स्क्रूटनी करने के बाद ही शख्स को उनके करीब जाने दिया जाता है। क्यों? खासकर उनके सरकारी आवास में, पब्लिक मीटिंग्स में तो लोग उनके करीब आ जाते हैं, लेकिन जब सरकारी आवास की बात होती है तो वहां पे प्रोटोकॉल के साथ ही किसी शख्स को उनके करीब जाने दिया जाता है। पहले अधिकारी सुनते हैं, अधिकारी के बाद सीएम उनकी बात सुनती है, और उसके बाद वहां पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश दिया जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके की पूरी घटना सामने आई है, ये अपने आप में सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिरकार सीएम हाउस के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने आप में काफी बड़ी बात है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, न सिर्फ पुलिस के आलाधिकारी बल्कि अन्य अधिकारी भी इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। जी मोहित, देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती है। सवाल इसलिए कानून व्यवस्था पर उठते हैं क्योंकि जो आप प्रोटोकॉल बता रहे हैं, खुद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मैं पहुंची थी उनके शीश महल में मुलाकात करने के लिए, कुछ सवालों के जवाब टाइम्स नाउ भारत को चाहिए थे, तो हमें भी उस प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा, और फिर बाहर से मना कर दिया गया, अधिकारियों ने ही मना कर दिया कि नहीं, सीएम नहीं मिलेंगे। और अगर अंदर गए हैं लोग जन सुनवाई के लिए, उनको अलाउ किया गया, अधिकारियों ने उनका एप्लीकेशन देखा होगा, उनसे बातचीत की होगी, फिर उन्हें अंदर लेकर गए, और उसके बाद कोई शख्स ये करने की जरूरत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां लचर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर सीएम हाउस के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो शायद ये दिल्ली में घटने वाली अपने में पहली घटना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब भी अटैक हुआ पब्लिक मीटिंग के दौरान हुआ या उनके राजनीतिक दौरे के दौरान हुआ कि वो कहीं प्रचार कर रहे हो, उस दौरान ये हुआ है। लेकिन सीएम हाउस के अंदर कोई ऐसा अटैक हो रहा है वो अपने में एक बड़ी बात हो, शायद पहली बार ऐसा अटैक है जो हम सुन रहे हैं। रमेश विदुड़ी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए, अगर आपके पास जानकारी हो तो, मुख्यमंत्री कैसी? मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में सेवा करने की भावना से, जैसे मोदी जी ने अपेक्षा की, और मोदी जी खुद करते हैं, आम जनता के बीच में रहने के काम करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री उसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में से उनका जुड़ाव खत्म हो जाए, डिरेल किया जाए, कि एक सिक्योरिटी पैदा की जाए। क्योंकि केजरीवाल साहब को याद होगा, उन्होंने जब सत्ता में आए थे तो केजरीवाल साहब ने क्या रहने लगाए थे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। वीआईपी कल्चर क्यों है, तो केजरीवाल ने तो खत्म किया नहीं, उन्होंने तो 6 सिक्योरिटी ले ली थी आगे पीछे। लेकिन मोदी साहब ने देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों को लाल बत्ती क्यों यूज की जाए, लाल बत्ती को खत्म किया, वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। तो रेखा जी आम लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवाएं कर रही हैं, 2 घंटे मिलती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। तो ये एक कहीं साजिशन किया गया है, जैसे अभी चल रहा है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो बांग्लादेश में भी यही चला था, वोट के बारे में, नकली वोट, उनको अवगत कर दिया प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान में इमरान अमेरिका के खिलाफ बोला था तो उनको भी यही कर दिया गया। तो केजरीवाल गैंग जो है, ये कांग्रेस गैंग जो है, ये अपोजिशन का जो गैंग है, ये एक साजिशन के तहत किसी से हरकत कराई गई है कि कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ भी सिक्योरिटी लग जाए, और आम जनता जो मोदी साहब लोगों का मन जीतने में कामयाब रहे 11 साल में सेवा करने में, तो उससे भटकाव के लिए, डिरेल करने के लिए जनता से मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार की कायराना हरकत, एक साजिशन करने का मुझे लगता है।
और इसकी जांच की जाएगी तो और सारे तथ्य निकल के सामने आएंगे फिर उसके बाद। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको शक है कि विपक्ष के लोग जुड़े हुए हो सकते हैं और ये साजिशन किया गया है। जी साजिशन विपक्ष के लोग कि रेखा जी घबरा जाए या रेखा जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, सिक्योरिटी वाले उसको भी। लेकिन रमेश जी जरा अभी फिलहाल मेरा सवाल यही है, क्योंकि देखिए हमें भी अभी सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि उन्हें चोट कितनी आई है। हरीश खुराना जी ने बताया कि वो गिर गई थी, धक्का दिया गया और उन्हें चोट आई है, डॉक्टर देख रहे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हम यही चाहेंगे कि क्या सुरक्षित हैं, सेफ हैं, चोट कितनी गंभीर आई है, ये आपके पास जानकारी है? नहीं सुरक्षित हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है, सुरक्षित हैं वो बिल्कुल एकदम। अस्पताल ले जाया गया है सर कि सरकारी आवास में ही ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं वो तो वही है, वो सरकारी आवास में ही है, अस्पताल की ऐसी आवश्यकता। अब सर एक सवाल ये बनता है कि सरकारी आवास के भीतर इस तरह की अगर घटना घटती है तो कानून व्यवस्था क्या चाक चौबंद है? नहीं देखो, एक आदमी कोई मिलने आ रहा है, आम जनता के बीच में कानून व्यवस्था क्या करेगी जी? एक आदमी आपसे मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है। अब अगर ये मैंने जैसे कहा ना, वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की जो कोशिश की थी मोदी साहब ने, अब उसको डीरेल करने की ये कोशिश साजिशन है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ बार बार इस बात को, केजरीवाल ने क्या शब्द बोले थे, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, मैं आम जनता के बीच में जनता की सहमति से काम करूंगा, तो वो तो कर नहीं पाए। खुराना साहब किया करते थे, फिर यही काम साइंटिक वर्मा किया करते थे, और वही रेखा जी जनता के बीच में आम जनता से मिलकर गरीब आदमी की समस्या का कैसे निदान हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, वो कैसे की जाए। यानी ये मोहरा है, जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा था इसी मंशा से पहुंचा था और वो मात्र मोहरा साजिशन पहुंचा है, साजिशन भेजा गया होगा वो। जब चीजें निकल के आएंगी तो साजिशन ही मिलेंगी सब चीजें, ताकि मुख्यमंत्री डर जाएं और ये जन सुनवाई वगैरह बंद कर दे। मुख्यमंत्री डरे न डरे, लेकिन सिक्योरिटी, आप मीडिया भी कहेगी सिक्योरिटी लैब से, अब सिक्योरिटी वाले भी हमारी नौकरी चली जाएगी, वो भी चारों तरफ से घेरा बनाएंगे, वो भी जनता से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो उनकी भी ड्यूटी है प्रोटोकॉल के तहत। तो ये लेकिन प्रोटोकॉल तो होता है ना रमेश जी, अब ये प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री से आप उनके आवास पे यूं ही नहीं मिल सकते सर, ये आपको भी पता है। पहले एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन जन सुनवाई के लिए भी अधिकारी सुनते हैं, उसके बाद तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी लैप्स तो हुई है सर। नहीं ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, ना कोई अपॉइंटमेंट होता है। रेखा जी आम जनता से सीधे मिलती है, क्योंकि आम कार्यकर्ता है, और कोई भी आए कोई भी मिले, उनके वहां छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने जी। मेरे यहाँ सुबह 2 घंटे घर पे आके कोई अपनी समस्या लेकर सीधा आ सकता है। जी रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। रमेश विधूड़ी बीजेपी के नेता जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? सर, हम सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वस्थ तो हैं, उनकी डॉक्टर से जांच चल रही थी, क्या स्थिति है? जरा अगर आप क्लियर कर पाए, आपके पास कुछ जानकारी हो तो। नहीं, निश्चित रूप से मैंने अभी उनके कार्यालय से पता किया, वास्तव में वो एक जन नेता के रूप में उभर रही है, जन नेता का काम कर रही है, और वो हर बुधवार को जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में बेरोक बेटोक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ मीटिंग, वहाँ बैठती है अपने कार्यालय के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से पत्थर से उन पे हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। एक मिनट सर, माफी के साथ पत्थर से हमला किया गया, ये आपको बताया गया उनके कार्यालय द्वारा? किसी के माध्यम से मुझे बताया गया कि हाँ, पत्थर ले जा करके उनको मारने का या मारा गया, ये मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यदि पत्थर लेके इस प्रकार का हमला किया, ये बहुत ही निंदनीय है। सर, यही जानकारी छनकर आ रही है जो कि उन्हें धक्का दिया गया, ऐसी जानकारी आई। अभी आप कह रहे हैं कि पत्थर से हमला किया गया, तो आपको किसी ने ये बताया होगा कि पत्थर से वाकई में हमला हुआ? वो पत्थर लेकर अंदर पहुंच गया था शख्स? हाँ, वहीं आसपास में पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, क्योंकि अभी वहाँ उनका कार्यालय भी बन रहा है जी, उसमें बाहर पड़े होंगे। हो सकता है किसी ने, जैसे उन्होंने मुझे कहा, मुझे अभी प्रत्यक्ष की जानकारी मुझे लगा उनको खरोंच जरूर आई है, ऐसा कहा उन्होंने, मेरे को बताया गया। क्या ये साजिश है सर? क्या लगता है शख्स इतनी हिम्मत कैसे कर लेगा? ना, निश्चित रूप से वो रेखा जी से, उनके कार्यों से, वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में यदि सीएम काम कर रही है तो बहुत से राजनीतिक दलों के लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। आपने कल ही देखा हो, यमुना में जिस प्रकार से कूद गई, यमुना में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के जो आसपास के लोगों की समस्याओं को सुन करके तुरंत उनकी मदद करने की बात कर रही थी।
तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि के रूप, जन नेता के रूप में वो उभर रही है। और इसको देखते हुए निश्चित रूप से राजनीतिक दल वालों के मन में कहीं ना कोई इस प्रकार का होगा, तभी तो ऐसा व्यक्ति अंदर गया, उन पर अटैक किया। उन्होंने किसी का बुरा तो किया नहीं। जी सर, क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उन्हीं के बराबर में रहता हूँ। मैं तो 8 बजे अपने कार्यालय में मुस्तफाबाद में आ गया। जी, मोहन सिंह बिष्ट, जैसे भी पता लगा, मुझे बहुत दुख हुआ है। जी बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर, बेहद दुखद खबर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सिंह बिष्ट जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच इसी से जुड़ा एक अपडेट आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने हमलावर को धर दबोचा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक किया गया है। हमलावर को सिविल लाइन थाने लेकर पहुंची है पुलिस की टीम, उसे धर दबोचा गया है। उससे पूछताछ की जाएगी, किस मंशा से वहां पहुंचा था, जन सुनवाई के लिए पहुंचा था, क्या किसी के इशारे पर किया गया। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से इसकी भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है और कहा गया है कि यह साजिशन हो सकता है। वहीं एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, सीएम पर हमले को लेकर लगभग 35 साल के लड़के ने बताया जा रहा है कि हमला किया गया है, जिसे धर दबोचा गया है। उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। जन सुनवाई के दौरान इस शख्स ने जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया गया है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर छनकर मिल रही है, कहीं ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें धक्का दिया गया है और कहीं ये कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी जो अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि यह विपक्ष की साजिश हो सकती है। जानबूझ के डराने की कोशिश सीएम रेखा गुप्ता को किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जन सुनवाई कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। और कल भी वो यमुना बाजार इलाके में पहुंची थी, उसी पानी में थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी और उसका निपटारा भी कर रही थी। तो साजिश इसके पीछे हो सकती है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव का रुख करते हैं। गौरव, बहुत बड़ी बात हो जाती है, सरकारी आवास में अगर हमला होता है मुख्यमंत्री के ऊपर, सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कि कोई एक आम मामूली इंसान जो सुनवाई के लिए पहुंचा हो, वो इतनी जरूरत नहीं कर सकता। राजनिवास की तरफ लेना तो एलजी हाउस। गौरव, बिल्कुल देखिए, ये बात ठीक है कि जी बिल्कुल देखिए, ये बात ठीक है कि इतनी आसानी से कोई किसी चीज से हमला नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जो जन सुनवाई होती है, अगर उसका जो आप प्रारूप देखें तो उस प्रारूप में जो ये तरीका होता है कि आम लोग जो है वो अपने दस्तावेज, शिकायती पत्र लेकर जो है वो आते हैं और उनकी गेट पर चेकिंग के बाद उनको अंदर आने दिया जाता है। यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि इसमें जो व्यक्ति था वो करीब 35 साल का था, हाथ में कागज लेकर गया था और जब वो नजदीक रेखा गुप्ता के करीब पहुंचा तो उसने अभद्र भाषा का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि रेखा गुप्ता पर उसने हमला करने की कोशिश की। और जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, उसको जो है वहां पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा डिटेन कर लिया गया। ये कोशिश मात्र है, बाकी इसके अलावा चूंकि आप सीएम आवास में पूरी जांच होने के बाद अंदर जाते हैं तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई चीज, हथियार या ये चीजें ले जाने की कोई भी संभावना जो है वो नहीं होती है। तो फिलहाल रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री दिल्ली की पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जन सुनवाई केंद्र में तकरीबन 35 साल का एक युवक जिसे हिरासत में लिया गया है, जिसकी डील डॉल कदकाठी अच्छी खासी थी, वो अपनी शिकायत के नाम पर वहां पर आया था। क्या उसका ये पहले से इरादा था, उसका क्या व्यक्तित्व था, क्या चाहता था वो, और अचानक से उसने हमला क्यों बोला, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि हमलावर के किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने का भी शक जो है वो जांचा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है, क्या किसी राजनीतिक विद्वेषता की वजह से इस तरह की चीजें हुई हो, क्योंकि इस तरह से पहले भी नेताओं पर अलग अलग देश में हिस्सों में इस तरह के हमले होते रहे। कई बार जो है कुछ नाराज और परेशान व्यक्ति या फिर आपको रोकना चाहूंगी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ, किसी चीज से हमला हुआ, धक्का दिया गया, फिलहाल वो कैसी हैं? इस वक्त दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े थे, लगता है आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी गौरव जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त जानकारी भी दे रहे हैं, जो उनके सोर्सेज उनको बता रहे हैं। गौरव, आप जानकारी दे रहे थे कि कागज लेकर पहुंचा था, पास में पहुंचा तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा और अटैक की कोशिश की। लेकिन जो अभी फिलहाल हम जिन नेताओं से बात कर रहे हैं बीजेपी के, उनका
अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि शायद पत्थर से हमला किया गया, किसी का कहना है उन्हें धक्का दिया गया। सोर्सेज आपके क्या बता रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को वाकई में धक्का दिया गया, उन्हें चोट आई है, क्या जानकारी? देखिए पत्थर या किसी भी तरीके का हथियार ले जाने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, और दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि जनसुनवाई का जो एक परंपरा देश भर में राज्यों के मुख्यमंत्री या नेता करते हैं, उसमें सीधा सा होता है कि आप अपने कागज, दस्तावेज, पुरानी शिकायतें जिन पर कार्रवाई ना हो उसका एक पुलिंदा लेकर जो है वो शिकायतकर्ता जो है अमूमन पहुंचते हैं, और वहां पर वो बैठे होते हैं बारी बारी से, या तो जो मुख्यमंत्री होती हैं वो उनके पास जाती हैं या फिर शिकायतकर्ता उनके पास आते हैं। ऐसी स्थिति में जब शिकायतकर्ता उनके पास था, उस वक्त जो है उसने अचानक से उन पर हमला बोलने की कोशिश की, उन्हें धक्का देने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की कोशिश की, और उसी स्थिति में जो वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस जो व्यक्ति है जो तकरीबन 35 साल का बताया जा रहा है, जिसकी कद काठी डील डॉल जो है वो ठीक ठाक है, और वो उसको फिलहाल डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार राजनीतिक विद्वेष जो है वो इस स्तर पर पहुंच जाता है कि जो आम कार्यकर्ता होते हैं वो दूसरे पार्टी के नेताओं पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि दिल्ली की राजनीति में कुछ ऐसा इतिहास रहा है। हमने देखा था कि कैसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी कई बार जो है सार्वजनिक सभाओं में इस तरह से हमला करने और थप्पड़ मारने की कोशिश हुई। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अजीबोगरीब है, लेकिन फिलहाल ये मामला गंभीर सभा थे, वो पब्लिक प्लेस पे हमले हुए। गौरव, वो अरविंद केजरीवाल जब पब्लिक प्लेस पर मौजूद रहते थे तो किसी ने अटैक किया। हालांकि ये अटैक सुनियोजित भी हो सकता है, लोगों का गुस्सा भी हो सकता है। सरकारी आवास में, सरकारी आवास के भीतर अगर अटैक हो तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, एक तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है देश की राजधानी दिल्ली, इसके कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों देखे, जिसकी कवरेज आपने भी की है कि यहां लग रहा है कि कानून का डर खत्म हो गया है। और अब जब सीएम आवास के भीतर कोई शख्स इतनी जरूरत कर ले, मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित ना हो, तो क्यों उस कानून पर सवाल खड़े ना हो? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीएम आवास के अंदर अगर कोई भी शख्स जा रहा है तो वो एक बड़े सिक्योरिटी स्क्रूटनी से होकर गुजरता है कि उसकी सिक्योरिटी पूरी चेक की जाती है, उसके बाद अंदर जाता है। और जनसुनवाई में जाने का भी एक प्रोटोकॉल है कि उसके पास अपनी एक जेन्युइन समस्या होनी चाहिए, जिसको पहले नीचे के अधिकारी सुनते हैं, उसके बाद वो आला अधिकारियों पर जाता है और उसके बाद सीएम के करीब जाता है। सीएम के करीब ये शख्स कैसे चला गया? क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे कि इसने पहले सीएम की तरफ एक भारी चीज को उछाला है और उसके बाद उनके करीब जाके उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की है और धक्का देने की कोशिश की, जिसमें सीएम लड़खड़ाई है और वो वहां पे गिरी हैं। हालांकि जो सीएम हाउस के अंदर खुद डॉक्टर्स की टीम होती है वहां उनको देख रही है, उनका अभी देख रेख उनकी वहां पे जांच चल रही है। लेकिन ये शख्स कैसे वहां पहुंचा, इसको लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है। डीसीपी नॉर्थ मौके पे पहुंचे हैं और शख्स को डिटेन किया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है कि शख्स किस तरफ से यहाँ पर आया है। ये शख्स क्या दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के कौन से इलाके का रहने वाला है, और उसकी पूरी प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। क्या इसके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा, किसी द्वेष वंशा के साथ वहां पे तो नहीं आया, क्या अपनी जेन्युइन समस्या लेकर आया था, क्या इसके अपने कोई पर्सनल ग्रजेस थे। तो कई बातें जो हैं उनसे अब जांच की जा रही है। उसके बारे में बताया गया कि 35 साल के करीब का यह युवक है, अपने हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर आया था और सीएम ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान गया था। यह प्रत्येक बुधवार को होने वाली जनसुनवाई है जो साप्ताहिक होती है और दिन में एक बार की जाती है। इसमें सीएम खुद होती है, सीएम के साथ आला अधिकारी होते हैं और उनके साथ उनके कर्मचारी होते हैं और एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर शख्स अंदर सीएम हाउस के अंदर जाता है और अपनी समस्या को रखता है। और ये जनसुनवाई का मकसद एक ही है कि लोग जो हैं, जो परेशान है विभागों के लापरवाही से या विभागों के अनदेखी से, उनको यहाँ से सख्त निर्देश दिए जाए और किसी भी शख्स को परेशान ना होने दिया जाए। इसका एक अच्छा मकसद है जिसके साथ जनसुनवाई की जाती है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई हरकत वहां पे होती है सीएम हाउस के अंदर तो सवाल जरूर खड़े होते हैं सीएम सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी को लेकर एक अलग सा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो सीएम सिक्योरिटी को देखता है। सीएम जब रूट पर निकलती हैं उनके साथ कौन सी सिक्योरिटी होती है, घर के अंदर अलग सिक्योरिटी होती है, तो तमाम तरीके की सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली सीएम के साथ है। उसके बावजूद अगर इस तरीके का हमला सीएम हाउस के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी
गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश में भी हैं। गौरव, आपने दिल्ली की राजनीति को कई सालों से देखा है, जरा ये बताइए कि अगर पॉलिटिकल कनेक्शन इस युवक का, इस शख्स का जिसे पकड़ा गया अगर सामने आए, ऐसे में ये बेवकूफी क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी कि सरकारी आवास के भीतर ही अटैक कराया जाए? हो सकता है कि अपने ग्रजेस हो युवक के, कुछ बातों को लेकर वो बहुत परेशान हो। हाँ, रेखा गुप्ता। गौरव, बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और ग्रजेस हो सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दौर में राजनीतिक कटुता जो है वो व्यक्तिगत कटुताओं में बदलने लगी है, ये उसका नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है, अगर इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से लैप्सेज हुए हैं तो ये बहुत खतरनाक है। एक तो महिला मुख्यमंत्री, दूसरा खुद इतने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, और अगर इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर तौर पर सवाल भी खड़े होंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो थोड़ी देर में ही रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके ऑफिस कम रेजिडेंस पहुंचेंगे और खुद दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस पूरे मौकाए हालात का जो है वो अंदाजा लेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या लैप्सेज है। लेकिन ये बात तय है कि कुछ सुरक्षा कर्मियों पर आज गाज भी गिरना तय है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसे लैप्स ही माना जा सकता है, क्योंकि जितने स्तर का सुरक्षा घेरा होता है, कई लेयर्स की जांच होती है, ऐसे में ये पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है नजर रखें जिसके ऊपर किसी तरह से शंका हो या वो किसी भी तरह का घटनाक्रम कर सकता हो, और ये पूरी नजर जो है वो रखी जाती है। और यहाँ पर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, जाहिर तौर पर वो चिंता का विषय, और इस मामले में फिलहाल जो है खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है वो इस मामले में जांच करने के लिए उतर रहे हैं और वो देखेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या रही, कौन है, और इस मामले में बड़ी पूछताछ होगी, क्योंकि हो सकता है कि इरादे इससे भी कुछ बड़े रहे हो और उसको वो अंजाम न दे पाया हो। इसको एक छोटी घटना नहीं माना जा सकता, ये एक बड़ी घटना है और ये बड़ी सुरक्षा में चूक है। और यहाँ पर अगर वहां पर मौके पर सुरक्षा कर्मियों में न रोका होता तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। ऐसे में एक लेकिन गौरव, आपने एक बात तो सही कही, जो सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, इस चूक की वजह से आज सुरक्षा कर्मियों पर गाज गिरनी तो तय है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। वो मुख्यमंत्री हैं और खासकर देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली से जो तस्वीर जाएगी वो अलग अलग राज्यों में जाएगी। देश की राजधानी में जो कानून व्यवस्था होगी वो अलग अलग राज्यों को संदेश देगी। और अगर सरकारी आवास में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की जनता कहां से आप सुरक्षित रख पाएंगे? इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। और ये प्रत्यक्षदर्शी जो बता रही हैं कि वो भी वहां पर मौजूद थी, उनके हाथ में फाइल्स देखकर तो ये लग रहा है कि सुनवाई के लिए वहां पर मौजूद रही होगी, जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हाथ उठाया गया, यानी उन्हें मारने की कोशिश की गई। थप्पड़ लगा नहीं लगा, ये अब जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है, बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी, बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से, हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। रीजन पता है क्यों मारा, कोई वजह? नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे, वो अब उसको पकड़ लिया गया। हाँ, वो पकड़ लिया गया। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई, जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने।
ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। प्रत्यक्षदर्शियों की ये बात आप सुन रहे थे और इस वक्त बीजेपी के विधायक तरविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरविंदर जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई कह रहा है थप्पड़ मारा, किसी ने कहा पत्थर मारा, आप लोगों के पास क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री सेफ हैं, सुरक्षित हैं, चोट तो नहीं आई ज्यादा? नहीं, सेफ हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री, लेकिन ये जो घिनौनी हरकत हुई है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश होगी। मैं पुलिस कमिश्नर साहब को कहूंगा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये शरारती लोग आप वाले भी कर सकते हैं, पार्टी वाले, क्योंकि इनका काम आरोप लगा रहे हैं आप तरविंदर जी? हाँ जी, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से करवाया गया है, बड़ी बात कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सीधे तौर पे कह रहे हैं। क्यों लग रहा है सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये क्योंकि ये राजनीति में तो है नहीं थे, ये तो आंदोलन से आए हैं। आपने देखा ना उस आंदोलन में भी इन्होंने क्या क्या किया, सारी बातें आपको पता है टीवी चैनलों में। लेकिन आपने डायरेक्ट नाम लिया सर कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रायोजित हो सकता है। हाँ, मेरे को लगता है षड्यंत्र इन्होंने किया होगा। किस वजह से? ये अब पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी सीएम की, इसलिए दिल्ली में इसलिए नाल दिल्ली में काम हो रहे हैं ना। हाँ, देखो ना इस बार बरसातों में आपके सामने है कि मैं ये नहीं कहता हमने पूरा जल भरवाओ, लेकिन जहाँ पर जल बसें के ऊपर छत से लोग आते थे, ITO ये इसका नाम क्या, जितने अंडर ब्रिज है कहीं पर भी पानी जाम नहीं हुआ। ये काबिलियत है मुख्यमंत्री की, रेखा गुप्ता जी की। और वो क्योंकि हर प्रोग्राम में एजुकेशन में उन्होंने शिकंजा का कानून बना के कि वहाँ पर कानून लाए हैं कि ये अपनी मनमर्जी जो प्राइवेट स्कूल वाले करते थे उस पर पाबंदी लगाई है। तो मेरे को लगता है ये षड्यंत्र है और इसके पीछे मेरे को तो साफ लगता है कि आप वालों का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ। आपको ऐसा शक है कि आम आदमी पार्टी ने किया है बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, काम होते हुए? लेकिन सर सरकारी आवास के भीतर ऐसा करवाना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये उल्टा नहीं पड़ेगा उनके ऊपर? नहीं, देखो उल्टा ही पड़ेगा उनके ऊपर। कानून को मैं तो पुलिस कमिश्नर को अभी लेटर लिख रहा हूँ कि इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। इसके लिए SIT गठन होनी चाहिए जिससे कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, किसके कहने पे इसने ये किया है। सिक्योरिटी लैब्स पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, वो तो देखो पता क्या होता है, सिक्योरिटी में कोई हथियार तो था नहीं शायद उसके पास। अगर जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है और ये है। देखिए आपको कि जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला है कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेके अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने CM साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 40-100 लोग के होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए बस। और लगातार प्रत्यक्षदर्शियों की जो बात सामने आ रही है वो भी हम बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। गौरव, जितने लोग उतनी बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है पत्थर से हमला हुआ, कोई कह रहा है थप्पड़ मारा गया, प्रत्यक्षदर्शियों की भी बात सामने आ रही है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत तथ्यों के साथ बातों को रखता है और इसीलिए हम आप लोगों पर भरोसा करते हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपके सोर्सेज बता रहे हैं, जो सटीक जानकारी मिल रही है वो दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी सबसे पहले हम तस्वीरें दर्शकों के लिए दिखा दें। ये देखिए CM आवास के बाहर की ये तस्वीर है, बंगला संख्या 2 और 3। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है फिलहाल उनकी तैनाती कर दी गई है। और
अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जनसंवाद के लिए आए थे। ये देखिए, ये बोर्ड दिखा दूं, परशुराम ये दिखाइए, ये बोर्ड जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मुख्यमंत्री जन सेवा सदन और 2 और 2/8 राजनिवास मार्ग, और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आते हैं। और ये देखिए कैसे जनता जो यहाँ पर जनता के लिए मुलाकात होती है, वो ये रास्ता होता है। इसी रास्ते के जरिए आपको बता दूं कि इसी रास्ते के जरिए जो है कोई भी मिलवाई के लिए जाता है। और ये देखिए यहाँ पर समय लिखा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जन सेवा सदन सिविल लाइंस में जन सुनवाई प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे बुधवार को होती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी ब्रीफिंग हो रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तत्काल जो है बड़ी संख्या में जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जन सुनवाई के लिए जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो जन सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो गेट खुल रहा है और ये बंद हो रहा है, यही ग्राउंड जीरो है। आपको पता लगा क्या हुआ? कुछ नहीं पता। तो अभी जन सुनवाई हो रही है, बंद हो गई? बंद हो गई। बंद हो गई, बंद नहीं हुई पूरा। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से अभी ये चूंकि जन सुनवाई बंद की गई है सुरक्षा कारणों से, बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये जो गेट है, ये जो कि खुद एलजी हाउस के पास बना हुआ है, ये सीएम आवास, यहीं से जो वो हमलावर है वो यहीं से एंटर किया था। किस तरीके से उसकी जांच हुई, किस तरीके से उसे मौका मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जनसेवा केंद्र, और आप देखिए ये ग्राउंड बिल्कुल गौरव, ग्राउंड